अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एरन अजीज़ी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको डी फार्मा कोर्स के बारे में डिटेल्स में बताएंगे। इसमें हम आपको बताएंगे कि डी फार्मा कोर्स करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपके क्लास 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, कितना परसेंटेज होना चाहिए, डी फार्मा कोर्स कितने साल का कोर्स होता है, डी फार्मा कोर्स करने के दौरान आपको इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, डी फार्मा कोर्स करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, किस किस फील्ड में आप काम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं, आपको कितने रुपए का जॉब लगेगा और बहुत सी बातों के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको डी फार्मा कोर्स के बारे में डिटेल्स में बताने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डी फार्मा कोर्स करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप डी फार्मा कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका क्लास 12th कंप्लीट होना चाहिए। तो देखिए, अगर आप क्लास 12th के बाद डी फार्मा कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तीनों सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर आपका बायोलॉजी नहीं है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, तो भी आप चाहें तो आप डी फार्मा कोर्स कर सकते हैं। वहीं पे अगर आपका ना ही बायोलॉजी है, ना ही मैथमेटिक्स है, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस है या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी है, तो भी आप चाहें तो क्लास 12th के बाद डी फार्मा कोर्स कर सकते हैं, डी फार्मा कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि डी फार्मा कोर्स करने के लिए आपके क्लास 12th में कितना परसेंट होना चाहिए। तो देखिए, अगर आप क्लास 12th के बाद डी फार्मा कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके क्लास 12th में 45% से लेके 60% तक होना चाहिए। मतलब जो अलग अलग कॉलेज होते हैं, जो अलग अलग यूनिवर्सिटी होते हैं, जहाँ पे आप डी फार्मा कोर्स के लिए एडमिशन लेने जाएंगे, वहाँ पे परसेंटेज की डिमांड अलग अलग होती है। या फिर अगर आप कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे भी अलग अलग परसेंटेज की डिमांड होती है। तो आपके क्लास 12th में अगर आपका परसेंट 60 से ऊपर है तो आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं, किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि डी फार्मा कोर्स कितने साल का कोर्स होता है। तो देखिए, जो आपका डी फार्मा कोर्स होता है, जिसका कि फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये एक डिप्लोमा कोर्स है और ये 2 साल का कोर्स है। 2 साल में आपका डी फार्मा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, अगर आप क्लास 12th के बाद डी फार्मा कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप 3 तरीक़ों से एडमिशन ले सकते हैं। नंबर 1, डायरेक्ट एडमिशन। आप चाहे तो किसी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं डी फार्मा कोर्स के लिए। नंबर 2, मेरिट बेस्ड। मतलब कई सारे ऐसे कॉलेज भी होते हैं या फिर कई सारे ऐसे यूनिवर्सिटी भी होते हैं जो कि आपको आपके क्लास 12th के परसेंटेज के हिसाब से, आपके क्लास 12th के मार्क्स के हिसाब से आपको एडमिशन देते हैं। तो आप चाहे तो इस तरीके से भी एडमिशन ले सकते हैं। या फिर नंबर 3, एंट्रेंस एग्ज़ाम बेस्ड। आप चाहे तो जो अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं डी फार्मा से रिलेटेड, उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को दे के, उसको क्रैक करके, उसमें क्वालिफाई हो के भी आप चाहे तो डी फार्मा कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो इन्हीं 3 तरीक़ों से आप चाहे तो डी फार्मा कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं डी फार्मा कोर्स के फ़ीस के बारे में। मतलब अगर आप डी फार्मा कोर्स करने जा रहे हैं तो इसमें कितनी फ़ीस लगेगी, कितने रुपए आपको देने होंगे। तो देखिए, अगर आप डी फार्मा कोर्स करने जा रहे हैं और अगर आप अपना डी फार्मा कोर्स किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं, किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने के बाद किसी गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप डी फार्मा कोर्स कंप्लीट करते हैं तो वहाँ पे जो फ़ीस होगी डी फार्मा कोर्स के लिए वो 10,000 रुपये से लेके 20,000 रुपये पर ईयर की होगी। और वहीं पे अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज के थ्रू अपना डी फार्मा कोर्स कंप्लीट करते हैं तो उसकी जो फ़ीस होगी वो 40,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये पर ईयर तक हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि डी फार्मा कोर्स करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। मतलब आप कहाँ कहाँ पे काम कर सकते हैं, किस किस फील्ड में आप जॉब कर सकते हैं। तो देखिए, डी फार्मा कोर्स करने के बाद आप चाहे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, आप चाहे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, आप चाहे तो प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अपना मेडिकल स्टोर खोल के वहाँ पे दवा बेच सकते हैं। इसके लिए डी फार्मा कोर्स करने के बाद आपको एक लाइसेंस मिल जाता है, जिसके थ्रू आप चाहे तो कोई मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं और मेडिकल स्टोर खोलने के बाद आप चाहे तो दवाएं बेच सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि डी फार्मा कोर्स करने के बाद आप कितने रुपए कमा सकते हैं या फिर आपको कितने रुपए का जॉब लग सकता है। तो देखिए, अगर आप अपना डी फार्मा कोर्स कंप्लीट करने के बाद किसी गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, तो वहाँ पे जो आपकी सैलरी होगी पर मंथ की वो 20,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये तक होगी। वहीं पे अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम नहीं करते हैं, आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करते हैं या फिर आप किसी प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करते हैं, तो वहाँ पे आपकी जो सैलरी होगी वो 12,000 रुपये से लेके 15,000 रुपये तक हो सकती है पर मंथ की। जैसे जैसे वहाँ पे आप रुकेंगे, वहाँ पे आप पुराने होते जाएंगे, वहाँ पे आप एक्सपीरियंस लेंगे, वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। अब हम बात करते हैं कि डी फार्मा कोर्स के दौरान आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है या फिर किन चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है। तो डी फार्मा कोर्स के दौरान आपको दवाएँ बनाने के बारे में बताया जाता है। मतलब जो आपका 2 साल का डी फार्मा कोर्स होता है, इस पूरे 2 साल में दवा को किस तरह से बनाना चाहिए,
चाहिए, या फिर कौन सी बीमारी है, कौन सा रोग है, उस रोग के लिए, उस बीमारी के लिए कौन सी दवा सही रहेगी, किस तरह से इलाज करना चाहिए, उस दवा का उस ह्यूमन बॉडी पे कितना देर तक असर रहता है, या फिर किसी बीमारी के लिए, किसी रोग के लिए कितनी मात्रा में दवा देना चाहिए, कितनी मात्रा में दवाई बनानी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको डी फार्मा कोर्स के दौरान बताया जाता है। इनके बारे में आपको डी फार्मा कोर्स के दौरान आपको पढ़ाया जाता है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि डी फार्मा कोर्स क्या होता है, इसको आप कैसे कर सकते हैं, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होता है, इसके बाद आपको कितने रुपए की सैलरी लगती है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।